तो यार आज हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा, चलो इसे भी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, Yes, तो अवर लास्ट चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे एक तो क्लासिफिकेशन देख लेंगे थोड़ा सा कि होता क्या है, या क्लासिफिकेशन ना लिखो, इंट्रोडक्शन लिख लो सिर्फ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, फिर प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन लिख लो एंड प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। एक सेकंड रुकना बेटा बस। सर चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर यही बचा अपने पास। ठीक है, यस सर। सारे चैप्टर हो गए, बस हम लोगों का सरफेस बचा है, इसे भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो बचे हुए दिन है उसमें तुम्हें जो भी चैप्टर रिवाइज करना है वो मुझे बता देना, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, okay sir. जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि देखो ये चैप्टर आई थिंक अब हमारी कितनी क्लास है दिवाली से पहले, एक कल हो जाएगी अपनी, और फ्राइडे हमारी क्लास होती नहीं है, यानी कि फिर होगी सैटरडे को 2 क्लासेस होंगी, तो 2 क्लास में तो बेटा नहीं पूरा हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो देखो यार, बेटा बात सुनो, देखो अपने पास 2 टाइप के फिनोमिना होते हैं। ठीक है, एक होता है सरफेस फिनोमिना, एक होता है बल्क फिनोमिना। इसे अगर हम तुम्हें बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाएं तो ऐसे मान के चलो, तुम लोगों ने फोम देखा है, फोम फोम देखा है, स्पंज जिसे बोलते हैं। Yes sir. जैसे मान लो अपने पास एक स्पंज का टुकड़ा है लाइक दिस, मान लो ईंट की शेप का एक स्पंज का अपने पास ऐसा टुकड़ा है। ठीक है, अब मान लो हम तुमसे 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि अपने पास एक बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक और बकेट है जिसके अंदर पानी ऐसे भरा हुआ है। तो यार हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तुम क्या कर रहे हैं, इसे नाम दो ए, इसे नाम दो बी। इसके अंदर भी वाटर का ये पूरा H2O भरा है, और यहाँ भी पूरा ऐसे H2O भरा हुआ है। अविनाश बता देंगे बेटा जैसा भी होगा। तो देखो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, एक आपके पास क्या हम बोल रहे हैं कि इसे उठाओ और इसके अंदर डिप करो, और कैसे डिप करना है, ऐसे डालो और निकाल लिया, तो मतलब डिप किया और निकाल लिया विद इन सेकेंड। ठीक है, तो एक प्रोसेस आपके पास ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या है कि आप इसे उठा के इसके अंदर डालोगे और आप इसे कम से कम 3 आवर्स तक आप इसे पड़ा रहने दोगे, 3 आवर्स। तो बताओ दोनों कंडीशन में क्या क्या डिफरेंस है। सर एक में पानी अंदर तक जाएगा जो 3 आवर्स में, एक में ऊपर ऊपर सरफेस पे रहेगा। समझ गए, बिल्कुल सही। मतलब अगर पहले वाली कंडीशन की बात करें तो पहले वाली कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो वो फोम था उसे आपने क्या करा, बकेट में डाला और निकाल दिया तुरंत ही। उससे हुआ क्या कि पानी जो है वो सिर्फ सरफेस पे रहा, अंदर नहीं गया। ठीक है, Yes sir. बट दूसरे वाले में हमने क्या करा, उसे 3 घंटे के लिए भिगो दिया, तो उससे हुआ कि पानी उसके बिल्कुल इंटरनल पार्ट तक, एक एक एटम तक पहुंच गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ, यहाँ पे हुआ एब्जॉर्प्शन, ABSOR, एब्जॉर्प्शन। और जो सरफेस पे हुआ उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, Absorption. तो बेटा 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक तो एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो क्या तुम्हें कोई भी मतलब कंफ्यूजन है एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में? No sir. No, sir. ध्यान रखना, जब भी बात होती है बेटा एडजॉर्प्शन की, तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। क्या है ये, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस। रिपीट करा दो सर। भाई देखो अविनाश, क्या हुआ, क्यों रिपीट करना है, पहले ये बताओ। मतलब सर पता नहीं लगा सर, नहीं, क्यों रिपीट करना है? पता नहीं लगा सर। भाई देखो क्लास लिया करो बेटा तो एकदम कहीं शांति से बैठ के लिया करो, ऐसे रास्ते में घूम के क्लास मत दिया करो। ठीक है, सर क्योंकि घर में अब हम बैठा हूँ। पूरा अब हम समझा चुके, फिर से हम तुम्हें बताएं। एक होता है समझ में नहीं आया, एक है कि तुम जानबूझ के बार बार फिर से बताओ, ये मत करो। इट इज अ बल्क फिनोमिना। नेटवर्क ना आ रहे हो, कुछ और कोई दिक्कत है, समझ में ना आ रहा, चलो ठीक है, चलो खैर एक बार फिर से देख लो। हमने बेटा सिर्फ ये बोला है कि मान लो अपने पास एक फोम का टुकड़ा है, फोम जानते हो, स्पंज जिसे बोलते हैं वो है।
हमने क्या किया, एक बाल्टी ये मान लो एक बकेट है इसके अंदर पानी, एक बकेट ये जिसके अंदर पानी है, ठीक है। और हमने क्या करा, इस वाले को इस वाले में ऐसे डिप किया और निकाल लिया, और दूसरे वाले केस में हमने क्या करा, इसे उठा के इसके अंदर डाल दिया, 3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा अविनाश बताओ? एक में सिर्फ पानी भर जाएगा, एक में थोड़ा कम भरेगा। एक में पानी भर जाएगा, एक में थोड़ा कम भरेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई पहले वाले केस में अगर आपने क्या करा, बाल्टी में ऐसे डाला और तुरंत निकाल लिया, दैट मीन पानी जो होगा वो सिर्फ इसकी सरफेस तक रहेगा, समझे, अंदर नहीं जाएगा। तो इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस पे होता है। और दूसरा केस क्या है, तुमने इसके अंदर 3 घंटे के लिए डाल दिया, तो पानी क्या होगा, इसके इंटरनल मॉलिक्यूल तक चला जाएगा। इसे बोलते हैं बल्क फिनोमिना, मतलब ये पूरा बल्क में हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक एड्सॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक की बात हो गई, समझ में आ गई तो बताओ। यस सर, डन सर। क्लियर है बात, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, क्लियर है सबको बेटा? यस सर। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन जनरली हम लोग एड्सॉर्प्शन की ही बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का नाम ही क्या, सरफेस मतलब सरफेस फिनोमिना की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यस ठीक है, तो इसे इरेज करो और यहाँ पे आप हेडिंग डालो सरफेस, लो सरफेस सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री में एक चीज बेटा समझ लो, देखो जो नैनो पार्टिकल होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो क्या तुम लोगों को माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पता है, क्या अलग अलग चीजें, एक ही चीज है बेटा, बताना। अलग अलग है। अलग अलग है सर। क्या कह रहे हो बेटा, अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, अलग अलग। डिफरेंट अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो अगर हम आपको एक क्राइटेरिया बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे बस कर लेते हैं, चलो इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। हम आपको एक क्राइटेरिया बोल दें कि ये क्राइटेरिया जो हमने ये रेड लाइन खींची है, इसके बीच में जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगा। बस अभी मैं समझाता हूँ मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो इसके बीच में जो भी चीजें आएंगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यही हमारा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ध्यान रखना सरफेस केमिस्ट्री की बेटा जो रेंज होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से एक, मतलब 1000 नैनोमीटर। मतलब आप सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जिन भी पार्टिकल्स की जो भी प्रोसेस पढ़ोगे वो इसके अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद की जो चीज होगी उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10⁻⁻⁶ मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो भी आप चीजें पढ़ोगे वो मैक्रोस्कोपिक के अंदर आएंगी, और इसके पहले की आप जो भी चीजें पढ़ोगे, यानी कि इसके अगर पहले की बात कर ले तो भाई देखो यहाँ पे बात होती है कौन सी, माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एटॉमिक लेवल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। जब भी आपसे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जाए, आप इसका मतलब आपसे कह रहा है कि 10⁻⁻⁹ मीटर, इसका मतलब 1 नैनोमीटर। नोट कर लो बेटा साथ में, हो गया सर। सर वेट। लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में स्टडी करते हो तो वो सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर आएगा। इसके ऊपर जाते हो या इस पे रहते हो तो ये मैक्रोस्कोपिक, इससे नीचे जाते हो तो उसे बोलते हैं एटॉमिक स्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है।
ओके सर। क्या हो गया? इतना इतना हो गया बेटा सबका? यस नेक्स्ट सर। क्या क्या पढ़, हाँ कर लो आराम से नोट कर लो। हो गए सर। चेतन आया है क्या क्लास में? नो सर। चलो ठीक, चलो आगे चले बेटा। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। अब आप क्या करो, फर्स्ट हेडिंग डाल दो एडजॉर्प्शन, ठीक है, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप हेडिंग डालो एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है उसे एक बार समझ लो बेटा ध्यान से। हमने तो बता दिया, एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे जो भी फिनोमिना होता है, लिक्विड हो गए तुम्हारे या फिर जो भी तुम्हारे पास सॉलिड है, उनकी सरफेस पे किसी भी मॉलिक्यूल का बैठ जाना मान लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़ों में जो धूल लगती है, तो वो क्या है? वो सरफेस फिनोमिना ही तो है। हम उसे अगर कस के झाड़ देंगे, धूल बाहर, यस ठीक है। तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो लिखो इसमें एडजॉर्प्शन में, लिखो बेटा, लिखो द प्रोसेस। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आज तो हम इसे ऐसे कर दें, बाकी मुझे स्लाइड बना के पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके देखो, सर। द प्रोसेस ऑफ attracting and holding a substance, ठीक है, substance molecules, साथ में नोट करते रहो बेटा, on the surface of a liquid and solid, ठीक है। मतलब ये कि जो लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पे किसी भी पार्टिकल का होल्ड होना, अट्रैक्ट होना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी चीज को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। आगे लिख लो, रिजल्टिंग a larger concentration of molecules on the surface is called adsorption. हो गया। ठीक है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको नोट करा रहा हूं, उन्हें भी नोट कर लो, ठीक है। कोई बात नहीं रात के बेटा, ठीक। अब देखना जरा, देखो कुछ बेटा पॉइंट्स है जिन्हें आपको नोट करना है। रात का कैमरा बंद कर लो बेटा अपना। देखो, सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, सब्सटेंस absorbed at the surface is known as absorbate. क्या बोलते हैं? absorbate, ठीक। क्या लिखा हुआ पढ़ना बेटा, कह रहा सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस, मतलब जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, ठीक है, और मान लो ये कोई पार्टिकल है जो इसकी सरफेस पे आके ऐसे बैठ गया, तो इस पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एब्जॉर्बेट। क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ना बेटा। कह रहा है कि सब्सटेंस
on which it is absorbed, is known as adsorbent. क्या बोलते हैं? adsorbent. ठीक, SORBENT. अब एक बात बताओ, मान लो यार ये कोई सॉलिड का पार्टिकल है, तो मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल जो बाहर से, मान लो धूल का पार्टिकल है, ये धूल का पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल इसके ऊपर आके बैठा, तो इस पार्टिकल को तो आप क्या बोलोगे? इस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? बोलो। इसे तो हम एब्जॉर्बेट बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जहां पे आके बैठेगा, वहां भी तो सॉलिड पे भी तो कोई ना कोई पार्टिकल होगा ऑलरेडी, उसके ऊपर आके ही बैठेगा। तो ये जिसके ऊपर आके बैठेगा, उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम लोग? एडसॉर्बेंट बोलेंगे। आई बात समझ? यस नहीं समझे बेटा? समझ गए। आ गई। मतलब जो पार्टिकल आके बैठेगा वो एब्जॉर्बेट होगा, जिसके ऊपर बैठेगा उसे क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेंट बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। जैसे कि अगर हम तुमसे बोलें, एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कुछ शेप्स हैं, मान लो ये शेप उठा लेते हैं क्या? चलो ठीक, इसे बैक कर। अब जैसे मान लो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स आके इसके ऊपर ऐसे बैठ गए, ठीक। एक, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, ऐसे करके मान लो कई सारे डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर आके, ये मान लो सॉलिड का स्फीयर है, कुछ भी एक्स वाई कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर आके बैठ गया। तो भाई हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम तुमसे कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल इसके ऊपर आके बैठे हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? इन पार्टिकल्स को हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्बेट। एब्सॉर्बेट। एब्जॉर्बेट, ठीक। दूसरी चीज क्या कहते हैं? ये जो है, ये जिसके ऊपर आके बैठे हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन एब्सॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो इसे लिख लो ऐसे एरो करके। ये क्या है? ये आपका एडसॉर्बेंट। बताओ, बात समझ में आएगी बेटा? यस सर। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो आपका एडसॉर्बेट होगा, एक आपका एडसॉर्बेंट होगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, हम चाहते तो हम इसके नोट्स देके पढ़ा सकते थे, और हम करेंगे भी यही, बट ये था कि आज अब मुझे नहीं ध्यान रहा, तो हमने सोचा चलो पढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे स्लाइड बना के आपको पढ़ा दें, क्योंकि तुम्हें इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आराम से उसे बाद में बैठ के नोट कर लेना। ठीक है, यस सर बट ठीक ये है है। कि आज क्या करते हैं, इसे जितना नोट कर सकते हैं उतना नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की चीजें समझने वाली है, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं, हम आपको बता देंगे। चलो अगला पॉइंट देखो बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा सरफेस। ठीक है, कह रहा है सरफेस। बेटा अगर कहीं पे गलत हो जाए तो नोट कर लेना सही से। surface at which the process takes place is known as interface। मतलब क्या कि ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये सब दोनों चीजें हो रही हैं, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो कहने का मतलब क्या हम इससे इंटरफेस बोल रहे हैं इस पूरी सरफेस को? नहीं। ये जो पूरी सरफेस है, सरफेस, ये पूरी जो सरफेस है, अब सरफेस तो तुम्हें नहीं दिखा सकते, तो खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा। सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। कुछ ये टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस नो सर, एक मिनट वेट करना। मेरे जैसे बॉडी क्लियर बन रही है तो मजाक मत करो, उससे कहना हाँ बेटा सही है, उसको मैं मेंटेन कर रहा हूं, उसको क्लियर बन रही है, उसका आगे दिमाग में ना आप एग्जांपल लिख लो। O2 हो गया, H2 हो गया, NH3 जो है, ये जो गैसेस हैं, तो अच्छा लगता है।
ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक, लिख लो, जो आपका सिलिका जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसे, वाटर को। वाटर ऑन मॉइस्चर। फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतनी बात आप जल्दी से नोट करो भाई। हो गया। सब लोग कर लो आराम से। चले बेटा आगे। क्या ये 3 पॉइंट और ये एग्जांपल Yes, आपने sir. नोट कर लिया? क्या ये डायग्राम Yes, आपने sir. बना लिया बेटा? Yes, sir. तो ये बना लेना डायग्राम भी। चले आगे। Yes, sir. चलो भाई, देन इसके बाद आप क्या करोगे, एक पॉइंट और नोट करोगे, देन हम लोग आगे वाले पॉइंट पे पढ़ते। कितने हो गए? 3 हो गए ना, सी। देन आप एक पॉइंट और जल्दी से नोट करो, लिखो लिखो रिमूवल ऑफ द adsorbed substances from the surface of absorbent is known as desorption। जैसे कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं, देखो 2 तरीके हैं। मान लो तुम आज शर्ट पहन के आए, ठीक है, वो शर्ट मान लो धूल से, मान लो आंधी चल गई तो धूल से हो गई गंदी। तो एक तो अपने पास तरीका है कि हम क्या करें, उसे धुल दें। एक तरीका हम उसे तब तक के लिए झाड़ लें। तो अगर आप उसे झाड़ोगे, ठीक है, तो एक पार्टिकल होगा सरफेस पे जिससे वो पार्टिकल धूल का डस्ट का पार्टिकल चिपका होगा। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो ये जो डस्ट का पार्टिकल है ये तो तुम्हारा एड्सॉर्बेट हो गया है। क्या हुआ ये, इसके क्या बोलेंगे हम लोग, इसे एड्सॉर्बेट बोलेंगे। और जो जिसके ऊपर, जैसे मेरी शर्ट के ऊपर चिपका, शर्ट पे भी तो किसी पार्टिकल के ऊपर चिपका, उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। Absorbent. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस वाले पार्टिकल को इससे निकालने में, अगर इस वाले पार्टिकल को, ये डस्ट पार्टिकल को इस शर्ट के ये पार्टिकल से अलग करने में जो प्रोसेस है या जो फिनोमिना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन बोलते हैं। Clear. समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, Yes. Yes, sir. चलो बताओ, इतना अगर हो गया तो चले आगे। Yes, sir. अगर इतना हो गया देन उसके बाद आप हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। देखो फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। अब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें देखना पड़ेगा कि जो एड्सॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर मैं आपके पास एक एक करके लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला अपने पास बेटा आ जाएगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। चलो दूसरी बात क्या है कि भाई जो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक, थर्ड है बेटा प्रेशर। थर्ड क्या है? प्रेशर। और चौथा क्या है बेटा? टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से फिनोमिना है जो एड्सॉर्प्शन के इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई देखो इसमें कई सारे हैं जिसमें हमने लिख दिया। अब तुम एक बात बताओ,
ये चीज डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट करेगा कि नहीं। मान लो जो डस्ट पार्टिकल आपकी टी शर्ट या शर्ट से चिपक रहा है, मान लो अगर वो ज्यादा स्टिकी है, चिपचिपा है, समझ रहे हो, स्टिकी मतलब समझते हो, यस सर। तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लो आपकी सरफेस पे जो भी पार्टिकल आके चिपक रहा है, फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल नॉन स्टिकी है, वो ऐसा है कि आपके कपड़े पे रुक ही नहीं रहा है, तो क्या एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा? पूरा। हाँ, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब यार एक बात बताओ, एड्सॉर्बेंट बेटा किसे बोलते हैं? उस कपड़े पे, जैसे ये कपड़ा टी शर्ट है, इस पे आके कोई पार्टिकल, तो इसके सरफेस एरिया पे भी तो बात डिपेंड करेगी। अगर सरफेस एरिया बहुत कम होता है उस पार्टिकल का जो इसके ऊपर आके बैठेगा, तो क्या उसे अच्छे से बैठा पाएगा? नहीं। नहीं अगर उस सर। पार्टिकल का सरफेस एरिया अच्छा खासा है, तो वो उसके ऊपर आराम से आके बैठ पाएगा, उसे आसानी से होल्ड कर पाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ऐसे ही आपका प्रेशर, ऐसे ही आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। बताओ, यहां तक की बात क्लियर है बेटा? यस सर। क्या इतना सबने लिख लिया? लिख लिया सर। इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है। हाँ जी सर। देखो बेटा, ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर, तुम्हें जितना बोरियत पढ़ने में आ रहा है उससे ज्यादा हमें पढ़ाने में आ रही है, ठीक है। बट ये है कि आज मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी, तो हम स्लाइड इसकी नहीं बना पाए, ठीक है। अदरवाइज हम आपको इसकी स्लाइड बना के ही चैप्टर कराएंगे, तो आज का पढ़ लो, अदरवाइज आपको स्लाइड से हम चैप्टर जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है। ठीक इसमें है। कुछ कुछ एक आपका फॉर्मूला भी है, कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे पूछा जाता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप चैप्टर को छोड़ दो, जैसे हम तुम्हें बताएं यार, सिंपली जैसे हम भी बेटा एग्जाम की अपने एक तैयारी ही कर रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो या कर रहे थे जब, तब की हम आपको बताते हैं, तो यार ऐसा होता था, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते थे जिन्हें पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, जैसे क्या, जैसे आपका एक हो गया सरफेस केमिस्ट्री, एक आपका हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, 11th का एक चैप्टर है। फिर एक आपका हो गया बायोमोलिक्यूल, एक आपका हो गया पॉलीमर। ये चीजें ऐसे हैं यार, इन्हें पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। बट द फैक्ट इज कि आप इन चैप्टर को स्किप करके नहीं जा सकते, क्योंकि यार इनकी अच्छी खासी वेटेज है एग्जाम में। तो वही वाली बात है, अब इन्हें छोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान। अब चाहे तुम हंस के पढ़ो, चाहे तुम रो के पढ़ो, जैसे हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ा, में कितना मजा आया पढ़ने में, आया कि नहीं आया बताओ? यस यस एमाइन सर। पढ़ा, तुम्हें एमाइन पढ़ने में बहुत मजा आया। तो वही चीजें हैं, कुछ 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 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा है और न्यूमेरिकल और वो समझने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम है, ठीक है। तो यही है, तो टेंशन ना लो, उसे भी हम ऐसे निकाल देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा बस, ठीक है। यस सर। एक सेकंड रुकना बेटा। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटा लिखो पहला, फर्स्ट लिखो इसके अंदर जल्दी से लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट क्या रहेगा अपना, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करें, तो दो टाइप के हमारे एड्सॉर्प्शन होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है, पहला हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक। तो आप इसे लिखो, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, देखो अगर कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट की ज्यादा है सरफेस पे एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन बल्क, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे एड्सॉर्प्शन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लो, मैं लिखो फिर मैं समझाता हूँ, लिखो इफ द concentration of adsorption
is more at surface as compared to its concentration in bulk phase। ठीक है, ये लिखो। हो गया। देखो पहले, अब इसे समझने के लिए पहले आप एक डायग्राम समझो बेटा। अगर हम तुमसे कहें कि ये अपने पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो, तो तुम एक चीज समझो बेटा, एक तो ये सरफेस होगी एंड वाली जिसमें तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, हेमीस्फेरिकल होंगे कि नहीं होंगे बताओ, होंगे। और एक होंगे इसके अंदर के मॉलिक्यूल जो कि स्फेरिकल होंगे। यस यस और नो? यस सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे अगर हम इस वाले बात करें, इस वाले पार्टिकल जिसके ऊपर हमने पॉइंट दिया, तो यार इसे इधर से भी फोर्स मिल रहा है, इसे इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसे चारों डायरेक्शन से, या फिर कहते हैं 6 की 6 डायरेक्शन से, इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 की 6 डायरेक्शन से इस पे बिल्कुल इक्वल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? लग रहा है। तो ये तुम्हें स्फेरिकल दिख रहा है, तुम खुद ही बताओ, कभी आटे की लोई बनाई है? बनाई है। तो हम लोग उसे हाथ में लेके ऐसे क्या करते हैं, चारों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो व्हेन हम लोग जब उससे चारों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तभी तो जाके वो गोल होती है। मान लो एक तरफ से तुम ऐसे दबाते रहो तो क्या वो गोल हो जाएगी? नहीं होगी। मीन यार दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लाइट मॉलिक्यूल या फिर हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और इन्हें बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? बल्क मॉलिक्यूल। तो पहले बताओ, क्या तुम्हें बल्क मॉलिक्यूल के बारे में पता चला? बल्क मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? यस ठीक है, एक होता है सरफेस मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा? सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे सरफेस मॉलिक्यूल। वेरएज जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है उन्हें बल्क मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, मतलब इस वाले पॉइंट को सॉरी फिर से पढ़ो। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट, भाई एडसॉर्बेट कौन होता है? एडसॉर्बेट तो वही होता है जो आके बैठता है, जैसे डस्ट पार्टिकल के एडसॉर्बेट है। तो कह रहा है अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एट सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क मॉलिक्यूल, मतलब मान लो ये बल्क मॉलिक्यूल में जब प्रेजेंट था, बल्क मॉलिक्यूल समझ गए, ये वाले मॉलिक्यूल, मान लो इस केस में इसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो है, बट जब ये किसी सरफेस पे जाके बैठ रहा है एट दैट केस इसकी मान लो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर हम इसके तुम्हें एग्जांपल भी बताएंगे, तो अगर ऐसा कोई फिनोमिना होता है तो उस एड्सॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या तुम्हें बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप हेडिंग डालेंगे निगेटिव एड्सॉर्प्शन, तो बी हेडिंग आप डालो निगेटिव एड्सॉर्प्शन। निगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्या तुम निगेटिव एड्सॉर्प्शन अपने आप से नहीं लिख पाओगे? लिख अच्छा बताओ क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इज लेस एट सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क फेज। समझ गए? तो इसे लिख लो, तो आसान सा है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखोगे इफ the concentration of adsorbate is less at surface as compared to its concentration in bulk। ठीक है, कंसंट्रेशन तुम्हें पता ही है क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा डेंस है कि ज्यादा लाइट है, समझ रहे हो? तो अगर मान लो कोई हैवी पार्टिकल आके बैठता है सरफेस पे, तो हम बोलेंगे कि भैया वो कैसा है? वो तुम्हारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और कोई हल्का पार्टिकल आके बैठता है एक आसान लैंग्वेज में, तो हम बोलेंगे वो कैसा है? वो निगेटिव रेडिएशन। बोलो क्या इतनी बात सही है बेटा?
तो एक तो हमने पढ़ा एड्सॉर्प्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। और अगर हम इसी चीज को बेटा देखें ऑन द बेसिस ऑफ, अगला लिखो, सेकेंड वाला लिखो बेटा, लिखो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई डस्ट का पार्टिकल तुम्हारी शर्ट पे आके बैठता है तो उस डस्ट पार्टिकल में और तुम्हारे शर्ट के पार्टिकल में, मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में, तुम्हें पता है ये दोनों टर्म से तुम इंट्रोड्यूस हो चुके हो कि नहीं? हाँ ना बोल यस दो। हो गया। यह चैप्टर पढ़ना मूड खराब हो गया। तो इनके बीच में यार एक टाइप का फोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, तो बस वही है, उस फोर्स के बेसिस पे अगर हम डिसाइड करेंगे तो दो टाइप के हमारे पास एड्सॉर्प्शन होते हैं। मतलब अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी है या चेंजेस है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। तो एक तो बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन, ठीक, और एक बोलते हैं केमियोसॉर्प्शन। केमियोसॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे फिजियोसॉर्प्शन लिखा है इसका मतलब है फिजिकल, फिजिकल क्या? एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक। और अगर केमियोसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल। केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो दो टाइप के तुम्हारे पास एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बेटा। आज नहीं थ्योरी होगी, तुम समझे नहीं बात। ये चैप्टर थ्योरी का ही है पूरा चैप्टर, तो जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक थ्योरी ही होगी। लेकिन अच्छी बात ये कि अगर तुम अभी ऐसे पढ़ोगे तो तुम समझ समझ के थ्योरी पढ़ोगे, तो हम तुम्हें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। बाद में अगर तुम ऐसा रटना चाहो तो याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। समझ रहा हूँ क्या कह रहा यस सर। है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बाकी जैसा चाहो वैसा कर लो। चैप्टर में ऐसा नहीं है कि सब थ्योरी, थोड़ा बहुत हैवी कॉन्सेप्ट आएगा भी, बट जब वो आएगा तब आएगा, अभी तो जो है उसी को पढ़ना फिलहाल। ठीक है, यस सर। कर लिया इतना बेटा सब लोगों ने? यस सर कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे एड्सॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, अब आप हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख चुके। ठीक है, यस सर। तो अब आप क्या करो, एक तरफ हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन, एक तरफ हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन। ठीक, यहाँ पे लिखो एड्सॉर्प्शन और इधर लिखो एब्जॉर्प्शन। जो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो इन्फॉर्म कर दिया सर को? ठीक है, तो उसका टेस्ट दे दो तुम लोग। ठीक, अगर किसी बच्चे को थर्मो, कौन सा पढ़ा तुम लोगों ने? कोऑर्डिनेशन और एमआई, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे अभी पूछ लेना। ठीक है, मतलब सर को भेज देना, जो भी डाउट है वो मैं भेज देंगे। तो ऐसे करके एक टेबल बना लो बेटा जल्दी से, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है बस, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। ठीक, ऐसे करके एक टेबल बना जल्दी से, जब इतना हो जाए तो बता देना। इतना करने के बाद इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप ऐसे करके लिखो।
तुम लोग खुद ही बताओ, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है? एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क। बिल्कुल सर, ठीक है, तो वही पॉइंट लिख दो। लिखो भाई, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, लिखो इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। और ये कैसा है? ये आपका एक बल्क फिनोमिना, तो लिख लो इट इज अ बल्क फिनोमिना। इट इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। लिख लो, एक तुम्हारा क्या है? सरफेस फिनोमिना, एक तुम्हारा बल्क फिनोमिना। अच्छा, दूसरी बात इसमें लिखो, द सब्सटेंस is retained on the surface and does not, ठीक है, doesn't, लिखो go to the interior, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, इंटीरियर ऑफ सॉलिड और लिक्विड। भाई हमने हम लोग यही तो बताया कि अगर हमारे पास एक फोम का टुकड़ा है तो अगर दो प्रोसेस है, एक बार हम क्या करें, उसे बकेट में डाल के तुरंत निकाल दें, एक बार हम क्या करें, पड़ा रहने दें। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे पानी के जो पार्टिकल रहेंगे सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। दूसरे वाले केस में क्या होगा, उसके पूरे इंटीरियर अंदर तक एटम में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लो जल्दी से फटाफट, लिखो द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the body of solid or liquid, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो आप यहाँ पे, क्या लिखोगे? द प्रोसेस इज रैपिड एट बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, बाद में जाके रुक जाता है, पार्टिकल अंदर जाएगा नहीं, एंटर ही नहीं होगा, ठीक है। देखो द प्रोसेस ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? ये यूनिफॉर्मली होता है ना। एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्मली। तो लिख लो इट द प्रोसेस अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पे लिखो, चौथे पॉइंट में लिखो भैया एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जो सिलिका जेल है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को, उसे मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें लिख लो मॉइस्चर एब्जॉर्बेट, लिख दो एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। इसका एग्जांपल लिख लो, ये वही एग्जांपल है, ठीक है, जो हमने आपको बताया था स्पंज वाला। इसमें लिख लो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय स्पंज, बिल्कुल सही, ठीक है। इतना लिखो जल्दी से,
बच्चे तो गायब होने लगे क्योंकि बच्चों को मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी इसमें। हो गया सर। चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, क्या हो गया उसमें। हाँ हाँ जी क्या बात करोगे? पटाखे ले आए तुम लोग? नहीं। अभी नो सर, अभी नहीं। अरे चलो भैया। विनाश क्या कह रहा हो सर, गर्लफ्रेंड कितनी है? यार तो बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया तुमने। पता नहीं यार कितनी, गिनी नहीं, मतलब ऐसे ऐसा होंगी बेटा 10-12 के आसपास तो होनी चाहिए। सर प्रीवियस स्लाइड देख लो, जल्दी से करो। यस चलो सर, थोड़ा सा और करते हैं फिर हटा देंगे यार, ऐसे थ्योरी मजा नहीं आ रहा, ठीक है? यस सर। मतलब कल जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें स्लाइड से पढ़ा देंगे थोड़ा जल्दी, ठीक है? ओके सर। ओके। कर लो जल्दी से। हो गया सर, हो गया। आज कह रहा सर आज पहली बार आपकी क्लास में नींद आ रही। तुम पहले ये बताओ क्लास में रहते कितना हो? आधे दिन तुम बाहर होते हो, आधे टाइम तुम कहीं और होते हो। नहीं आज तो खैर हमें भी आ रही है, नो डाउट, मान सकते हैं। ठीक है यार भाई, अभी हमने क्या बोला देखो, छोड़ के जाओगे तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तो अच्छा है कि अब जैसे हंस के पढ़ चलो। कि हमने बोला ना आज आप थोड़ा सा, बोरिंग भी नहीं है ये। ज्यादा बोरिंग भी नहीं है, कुछ कुछ तो नई बातें पता ही चल रही है, कौन सा ऐसा कुछ है ना। और एक बात बताएं बेटा, इस चैप्टर के भी जब तुम न्यूमेरिकल लगाओ, इसमें न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल भी है, तब तुम्हें समझ में आएगा चैप्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, उसे जल्दी से खत्म कर लो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। यस यस सर। ये डायग्राम एक बनाना जरा बढ़िया वाला, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो है। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे, तुम अपना देख लो कैसे बनाना है तुम्हें। बना पाओगे? पहले आप बनाओ फिर हम बना लेंगे। बनाएंगे। बनाते हैं। देखो तो हम कैसे बनाएंगे देख लो। अरे यार ये उठेगा कैसे, ठीक। मुझे तो खैर मजा आ रहा है, तुम लोग बोर होते रहो। सर हमें मजा आ रहा है। अरे यार इतने चैप्टर में मस्ती की तो एक चैप्टर में बोर हो लो, क्या हो गया? सर मैं तो नहीं हो रही, नहीं, क्योंकि सर, नहीं फर्स्ट हो टाइम रहा। पढ़ रहे हैं हम। तो बस ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं हो रहा, जिन्हें भाई बोर ही होना है तो वो तो हो ही जाएंगे, फिर उन्हें कैसे समझ है नहीं। यस सर। बनाना है ये बना लो, ठीक है? मेरे पास तो देखो गैजेट है तो हमने उससे बना लिया, बट आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, आप लोग जरा इसे थोड़ा कायदे से अच्छे से बनाएंगे, ठीक? यस। मम्मी की हेल्प कर रहा तुम लोग सफाई वगैरह करवाने में? नहीं सर कोई क्यों, स्कूल चल रहे हैं स्कूल? यस सर। स्कूल में कब से छुट्टियां तुम लोगों की? 22 से। 22 को मतलब नहीं जाना है? नो सर। कब तक है? सर 26 तक। मतलब 27 से जाना है? अरे वाह, बहुत छुट्टियां मिली हैं। अब देखो तो अब दो ऑप्शन है, या तो ये छुट्टियां तुम लोग पूरा फेस्टिवल में निकाल दो, या तो ये करो कि थोड़े मजे फेस्टिवल के भी ले लो, थोड़े पढ़ने के भी ले लो। ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल लो कि हाँ भाई इस समय छुट्टियां मिली, जितना कवर कर सकते हैं कि बीच में तुम लोग डायरेक्ट स्कूल भी चल रहा है ना, तो उसे कवर कर डालो, ऐसा कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो बाकी तुम्हारी मर्जी। थोड़े से और रैंडम बना, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आ रहा है, ठीक है? तुम लोग को देखने में दुल्हन आ रहा है वैसे, थोड़ा सा बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब देखो तुम खुद ही बता दो, ये पहला वाला प्रोसेस कौन सा बेटा, बताओ? एडसॉर्प्शन है, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, ठीक है? सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे भैया, एडसॉर्प्शन, ठीक है? बट अगर यही पार्टिकल अभी इस सरफेस के अंदर चले जाते हैं, देन हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ एब्जॉर्प्शन। दिखा दिया,
और उठा दे रहे। ठीक, तुम जल्दी से बना लो। बना लिया हमने आपसे पहले। बना हमसे लिया पहले बना, सर। हाँ हमसे जी। पहले बना लिया। हम तो भाई मजे में बने, कि मुझे सर, इसी आपके में तो पास मजा है है। ना, हमें तो हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग जल्दी से एग्जाम निकालो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, आईपैड मिलेगा, सब मिलेगा। अच्छे से एग्जाम तो क्वालिफाई करो एक बार, है कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ जी। बस फिर ठीक है, इस टाइप से लिख लो कि अगर भैया पार्टिकल अंदर चले गए, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे? तो सीधी सी बात है, तो दिस इज अ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। Absorption. नोट्स हमेशा अच्छे बनाया करो, सो दैट पढ़ने में मजा आए, चाहे किसी भी चैप्टर। ठीक है, बस इतने काफी, अब हमसे भी नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के भैया डायग्राम बन गए। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, चुपचाप से नीचे लिख देंगे एडजॉर्प्शन। क्या लिखेंगे? इट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और इधर हम लोग लिख देंगे एब्जॉर्प्शन। बोलो हाँ या ना? हाँ यस जी, सर। लिख रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, चलो तो बस आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद तुम लोगों को हमें पढ़ाना है जो भी चैप्टर बचा है जितना भी, ठीक है, उसे हम लोग थ्योरी से कन्वर्ट, उससे स्लाइड से कंप्लीट करेंगे। ठीक, ओके सर। और हम लोग Yes, मुझे तुम sir. लोग बेटा जो भी बच्चे भी रह गए, बाकी तो भगली हैं, जितने रह गए तुम लोग मुझे बता दो। Yes, sir. हाँ अच्छा, तो दीपिका फिर करवाया करो सफाई, ऐसे तो गलत चीज है। हमारे यहाँ तो ये समझो अभी हम जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? परसों। परसों तो मेरे पास अभी से पहले से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया झालरों का, लाइट्स का, कि भैया घर पे आओ वाह। और लाइट्स डालो आके अपने आप झालर। सर मजे आएंगे आपके। मजे नहीं आएंगे मतलब ये सोच के देखो, मतलब पेरेंट्स को बिल्कुल भी ये नहीं है कि यार इतनी दूर से इतने टाइम बाद आया तो चलो आराम करने, कहने आओ यहाँ पे अपना काम करो जो है। सर उनको अपना काम निकलवाना है ना। But ये थोड़ा easy है. बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बता दो सरफेस पर ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है? और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। केमिकल काइनेटिक्स सर। Sir, जो दो चैप्टर कार्बोक्सिलिक वाला। ठीक है chemical रुक bonding जाओ। करवा देना एक बार. देखो एक तो मेरे कानों में आ रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। और ये तो मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक मेरे दिमाग में कानों में आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल Yes, sir. Chemical bonding भी करवा देना. कौन सा बेटा? Yes, sir. Chemical bonding. बॉन्डिंग भी पढ़नी है? Yes, sir. एक बार सर एक लेक्चर में करवा देना. एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, देखो वो बड़ा चैप्टर है, चलो दो लिख लेंगे कोई बात नहीं। तो Yes, एक sir. अपने पास हो गया केमिकल बॉन्डिंग। Bonding. इन चैप्टर को कहीं पे नोट कर लो, तो मैं जब कराऊंगा तो इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करा देंगे। पहले तुम्हारा ये वाला करा देंगे, फिर केमिकल Yes, काइनेटिक्स, sir. फिर तुम्हारा बॉन्डिंग वाला, ठीक है? ओके सर। चलो इतना नोट कर लो, देन आफ्टर दैट हम लोग मिलते हैं कल। तो अभी तो अपनी कल ही क्लास है, ठीक है? इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे स्लाइड के साथ। ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय 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 सर। बाय। Good evening. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग। चलो Bye. ठीक है, बाय बाय बेटा।